हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ सुपर कंडक्टर के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है? कोई भी एटम जिसके टेम्परेचर को आप एक क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दें तो उसकी रेजिस्टिविटी ख़त्म हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कोई भी ऐसा मेटल या कंडक्टर या सेमी कंडक्टर जिसके टेम्परेचर को आप कम कर देते हैं तो उस टेम्परेचर से कम होने के बाद वो एटम अपनी रेजिस्टिविटी ख़त्म कर देता है, प्रॉपर कंडक्टर हो जाता है। उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। जैसे अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी के लिए हमारा एक क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन की बाद हम बात करें यानी 4.2 केल्विन से कम टेम्परेचर पर मरकरी की रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी। तो मरकरी में सुपर कंडक्टिव फिनोमेना आ जाएगा। मरकरी एज अ सुपर कंडक्टर वर्क करने लगेगा। सुपर कंडक्टर की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जैसे जो नॉर्मली आपके कंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पास होती है। यानी अगर मैं मरकरी की ही बात कर रही हूँ, अगर ये मरकरी नॉर्मल टेम्परेचर पर है यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। बट अगर ये मरकरी को हम ठंडा कर दें या और इसके टेम्परेचर को कम कर दें, टेम्परेचर कम करने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर आपका एक क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दें तो ये जो मरकरी है वो एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करने लगेगी। और अगर आप इस सुपर कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो क्या हो जाएंगी? डिफ्लेक्ट हो जाएंगी यानी एक्सपेल्ड हो जाएंगी। एटम के अंदर से ना पास होंगी बल्कि साइड से पास होंगी। तो ये हमारा सुपर कंडक्टर है और इसके फिनोमेना है। आगे आइए बात करते हैं, वो क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? टेम्परेचर एट विच देयर इज अ चेंज फ्रॉम नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड वाइस वर्सा। जैसे अगर हमने मरकरी के लिए बात की तो वो हमारा क्या है? 4.2 केल्विन। तो अगर हम मरकरी को सपोज नॉर्मल टेम्परेचर में लेते हैं, ठीक है, 4.2 केल्विन से ज़्यादा के टेम्परेचर में लेते हैं तो वो एटम है, उस एटम को अगर हम कूल करते हैं, कूल करने का क्या मतलब है कि हम उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करते हैं तो वहाँ पर हमारा, और उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी? उसके अंदर से ना पास होने की बजाय एक्सपेल्ड कर जाएगी। तो वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस पर आपका जो भी एटम या मॉलिक्यूल है वो नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चेंज हो जाए। अब मैं बात करती हूँ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। सपोज अगर आपका कोई एटम सुपर कंडक्टर बन गया है तो वापस से उसको कैसे आप नॉर्मल स्टेट में लाओगे? तो उसका दो तरीका है, या तो आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा दो या मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दो। समझते हैं कैसे? इट इज पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिविटी बाय द एप्लीकेशन ऑफ सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, when a sufficiently strong magnetic field is applied to a superconductor then it loses its superconducting। तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आप एक इतने अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कीजिए कि जिसकी वजह से सुपर कंडक्टर जो है अपनी सुपर कंडक्टिविटी छोड़ दें। तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HC0 इंटू 1 माइनस टी अपॉन TC टू द पावर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्रिटिकल जो आपका HCT है वो क्या है? आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और HC0 क्या है? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम T की बात करते हैं तो हम जो टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, और TC क्या है? आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमें समझ में आएगा कि इस क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो वो हमारा जो भी एटम है वो क्या एज अ नॉर्मल स्टेट वर्क करेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर से कम में ही वो क्या करेगा? सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा। सेम इसी तरीके से कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को लगाएंगे तो वो हमारा नॉर्मल कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगा या नॉर्मली स्टेट में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं बताती हूँ मीसनर इफेक्ट क्या है। मीसनर इफेक्ट क्या कहता है आपका कि सेम जब आप नॉर्मली किसी एटम को कूल करेंगे यानी इसको क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करेंगे और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस एटम के अंदर से पास नहीं होगी। इसका मतलब है कि उसकी
अगर हम एटम के अंदर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी बी को हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी से शो करते हैं जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट H प्लस एम। बी 0 हो गया और हम क्रिटिकल टेम्परेचर से कम की बात कर रहे हैं तो जो H होगा वो आपकी किसकी, म्यू नॉट हमारा 0 नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी, H प्लस m इक्वल टू 0, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, -m। इसको हम बोलते हैं मीसनर इफेक्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप मैग्नेटाइजेशन के निगेटिव चार्ज के इक्वल होती है। ठीक है, अगर हम ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो वहाँ फॉर्मूला क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला भी मैं आपको भी आगे पढ़ाऊंगी। एंड ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यानी जो आपका एटम होता है वो एज अ डायामैग्नेटिक बिहेवियर लगने लगता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को फॉलो करने लगता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्या क्या फैक्टर हैं जो सुपर कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफसेट, यानी हम फ्रीक्वेंसी को 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज से ज्यादा करेंगे तो जो मटेरियल है वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। एंट्रोपी इफेक्ट, इंक्रीज इन एंट्रोपी रिजल्ट इन चेंज इन स्टेट फ्रॉम सुपर कंडक्टर टू नॉर्मल स्टेट, यानी अगर हम एंट्रोपी को बढ़ाएंगे तो भी हमारा जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। आइसोटोप्स इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यानी अगर हम बात करें मरकरी के अगर डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स का क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उसके मास अलग अलग हैं। यानी अगर हम मरकरी के बाकी आइसोटोप्स एटम्स की बात करें तो उनका जैसे जैसे मास बढ़ रहा था उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता जा रहा था। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब है यानी उनको बहुत कम टेम्परेचर में ही हम उस पर सुपर कंडक्टिविटी को जनरेट कर सकते हैं। सुपर कंडक्टिविटी मतलब उसके बीच में कोई भी रेजिस्टिविटी नहीं है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, 0, यानी R का क्या है, 0। तो ये याद रखिएगा, जो आपका ये आपका आइसोटोप इफेक्ट होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर आपका रेसिप्रोकल होता है स्क्वायर रूट ऑफ m, वेयर m इज द मास ऑफ आइसोबार एटम्स। अब मैं अगर बात करूं तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, टाइप 1 सेमीकंडक्टर एंड टाइप 2 सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरे चांसेस हैं। कंपैरिजन फॉर्म में मैंने बताया है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। अगर जो हम टाइप 1 सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अब्रप्ट चेंज होता है, यानी अगर वो SC, यहाँ SC का फुल फॉर्म सेमीकंडक्टर नहीं सुपर कंडक्टर है। अगर हम बात करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी की, तो सुपर कंडक्टर से नॉर्मल स्टेट में वो अब्रप्टली जाता है, अचानक से चेंज होता है। ठीक है, और अगर हम इसमें मीसनर इफेक्ट भी लगाते हैं तो सेम आप देखेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो आपका ग्राफ लीनियर होगा। जबकि अगर हम टाइप 2 सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, यानी हम हार्ड टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि ये इनकम्प्लीट मिसर इफेक्ट को फॉलो करते हैं, यानी इसमें धीरे धीरे चेंजेस होते हैं ना कि अब्रप्टली। प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट, लो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जबकि अगर हम हार्ड सेमी सुपरकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको जो हम कहते हैं आइडियल या सॉफ्ट सुपरकंडक्टर। उसके बाद से जो चेंज होता है वो मैंने आपको बताया कि इसमें अब्रप्टली होता है। जो सॉफ्ट सुपरकंडक्टर होते हैं ये आपका सिस्बी रूल एंड मिसनर इफेक्ट को फॉलो करते हैं। सिस्बी रूल क्या है मैं भी आपको बताती हूँ। इसके एग्जांपल क्या है, लेड, मर्करी, जिंक, एल्युमिनियम। यहाँ पे क्या होता है कि इनकम्प्लीटली फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए NB3Al यानी NBTI, ये आपके इसके टाइप 2 सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। सिस्बी रूल क्या कहता है आपका, सिस्बी रूल ये कहता है कि अगर आपका जो सुपर कंडक्टर है एक वायर के फॉर्म में है जिसकी रेडियस R है, तो इसकी सुपर कंडक्टिविटी को कब डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, जब आपका जो एक करंट है एक क्रिटिकल करंट से ज़्यादा का हो जाता है, तो आपका एक कंप्लीट वायर में जो भी आपकी सुपर कंडक्टिविटी है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो कौन सा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πRHc। अगर हम इसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 2Hc/R। क्लियर है। तो ये आपका मैंने सुपर कंडक्टर एक्सप्लेन कर दिया। डियर स्टूडेंट, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।